हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जया चौहान। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MCH प्रोग्राम वाला चैप्टर मातृ शिशु कल्याण योजना मीन्स मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और ये काफ़ी सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, यानी कि जो मैटरनल और चाइल्ड केयर सर्विसेज उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा MCH के लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं और एनालिसिस करना है इंडिकेटर्स ऑफ द MCH केयर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता क्या है। तो देखिए द टर्म मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिफर्स to the promotive, preventive, curative and rehabilitative health care for mothers and children. It includes, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सब एरियाज ऑफ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, एडोलसेंस एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ केयर ऑफ चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग सच अ डे केयर। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है MCH प्रोग्राम का। तो देखिए पहला है रिडक्शन ऑफ मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मैटरलिटी एंड मोबिडिटी। हमको रिडक्शन करना है जो भी मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड एंड एडोसेंट्स का फैमिली के अंदर। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो MCH सर्विसेज का वो है लाइफ लॉन्ग हेल्थ। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं MCH सर्विसेज के। तो देखिए कंपोनेंट्स में आता है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एंड द केयर ऑफ द चिल्ड्रन स्पेशल सेटिंग सच एज द डे केयर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैटरनल हेल्थ की। इसमें आता है एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले एंटीनेटल केयर क्या होती है और इसमें क्या क्या होता है। तो प्राइमरी एम क्या होता है एंटीनेटल केयर का, एक अचीव करना हेल्दी मदर एंड अ हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ अ प्रेगनेंसी। आइडियली ये जो केयर है हमको कॉन्सेप्शन के जस्ट बाद ही शुरू कर देनी चाहिए और ये कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एंटीनेटल केयर के, टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ अ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड मेंटेन करना मदर की हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान। डिटेक्ट करना हाई रिस्क केसेस और उनको स्पेशल अटेंशन देना। कॉम्प्लिकेशन देखना और उनको प्रिवेंट करना। एंजाइटी को रिमूव करना जो कि डिलीवरी से एसोसिएटेड है। रिड्यूस करना मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मोबिडिटी। मदर को अदर एलिमेंट्स टीच करना अबाउट द चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। टू सेंसिटाइज द मदर ऑफ द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, सेंसिटाइज करना मदर को किसकी चीज़ के बारे में, अबाउट द फैमिली प्लानिंग, इंक्लूडिंग एडवाइस देना MTP के बारे में भी, ऐसे केसेस जो कि MTP को सीख कर रहे हैं उनके बारे में भी एडवाइस देना। ये सारे ऊपर वाले ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये अचीव होते हैं बाय द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। कुछ प्रोग्राम के द्वारा ये अचीव किए जाते हैं। पहला आता है एंटीनेटल विजिट। आइडियली मदर को अटेंड करना चाहिए एंटीनेटल क्लिनिक वंस अ मंथ, महीने में एक बार, ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ। तो फर्स्ट 7 मंथ में उसको क्या करना चाहिए, महीने में एक बार आना ही है। कब तक, 7 मंथ्स तक। देन ट्वाइस अ मंथ आना है ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। 7 मंथ के बाद जो हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें 2 बार आना है, 2 टाइम्स। एंड देयर आफ्टर वंस अ वीक, और उसके बाद यानी कि जो 9th मंथ आएगा उसमें हर वीक में एक बार आना है, वंस अ वीक। और 7 मंथ तक कितना आना है, 1 टाइम मंथ में। ठीक है। इफ़ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, मिनिमम ऑफ 4 विजिट, मिनिमम 4 विजिट जो है वो टारगेट की जाती हैं थ्रू द एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आप ये सारा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 4 विजिट होना ही चाहिए। देखिए फर्स्ट विजिट होती है विद इन द 12 वीक्स, प्रेफरली एज सुन एज अ प्रेगनेंसी सस्पेक्ट या कन्फर्म हुई है। सेकेंड विजिट होती है बिटवीन द 14 एंड 26 वीक्स। थर्ड विजिट होती है बिटवीन द 28 वीक्स एंड 34 वीक्स। एंड फोर्थ विजिट होती है बिटवीन 36 वीक्स एंड टर्म, यानी 9th मंथ। और ये 7वें महीने के बाद होती है थर्ड विजिट। ठीक है। एंड सेकेंड विजिट 14 to 26 वीक्स का मतलब क्या होगा, 4th मंथ के बाद, है ना, 4th मंथ से लेकर 6 मंथ्स तक ऑलमोस्ट। अब आता है एंटीनेटल चेकअप। तो देखिए द फर्स्ट विजिट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट अकर शुड इंक्लूड, जो फर्स्ट विजिट है उसमें क्या क्या होना चाहिए, डिटेल हिस्ट्री होना चाहिए मदर की। ठीक है।
फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सबसे पहले प्रेगनेंसी को कंफर्म करेंगे। देन कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, अगर किसी आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है तो वो देखेंगे। LMP निकालेंगे, EDD निकालेंगे, है ना। ये सबको पता होगा, सबने गायनी की जो OPD लगती है उसमें निकाला ही होगा LMP क्या होता है और EDD क्या होता है। EDD होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और LMP क्या होता है, जो हमारा लास्ट मंथ जो पीरियड था, है ना, जो लास्ट पीरियड कब आया था वो उसकी डेट। और EDD सिम्टम्स इंडिकेटिंग कॉम्प्लिकेशन, ऐसे सिम्टम जो कॉम्प्लिकेशन इंडिकेट करते हैं। फीटल के मूवमेंट्स देखेंगे, करंट सिस्टमेटिक इलनेस की हिस्ट्री देखेंगे, ड्रग एलर्जीज अगर कोई है, और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। फिजिकल एग्जामिनेशन में पैलर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ईडिमा, ब्लड प्रेशर, वेट एंड ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये सब करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे फंडल हाइट, फीटल हर्ट साउंड का एंड फीटल मूवमेंट्स का। फोर्थ असेसमेंट की जाएगी गेस्टेशन एज एंड देन लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या क्या करेंगे। प्रेगनेंसी डिटेक्शन टेस्ट, हीमोग्लोबिन एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट किया जाएगा फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन एंड शुगर। रैपिड मलेरिया टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट में आता है RH फैक्टर, PDRL, HIV, रैपिड मलेरिया टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्टिंग, HBS AG फॉर हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन। तो ये सब हमें फर्स्ट विजिट में करना है। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन एंड काउंसलिंग, तो आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड मेडिकेशन दिए जाएंगे एज नीडेड। टिटनेस के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाएगा। ग्रुप और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा या तो ग्रुप या इंडिविजुअली, किसके बारे में, न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, सेल्फ केयर, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड के बारे में। होम विजिटिंग की जाएगी बाय फीमेल हेल्थ वर्कर एंड ट्रेनिंग दाई। रेफरल सर्विसेज इफ नेसेसरी एंड इन्फॉर्म किया जाएगा वुमेन को अबाउट द जननी सुरक्षा योजना एंड अदर इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आता है आइडेंटिफाई रिस्क, यानी रिस्क कब हमको आइडेंटिफाई करना है ये भी हमको उसमें नोट करना है। लाइक कोई एल्डरली प्राइमी है, लाइक 30 ईयर्स और उससे एबव है, तो वो रिस्क की कैटेगरी में आएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टेचर प्राइमी, यानी शॉर्ट स्टेचर यानी कि जिनकी हाइट 40 सेंटीमीटर या उससे कम है। माइल्ड प्रेजेंटेशन हो, लाइक ब्रीच और ट्रांसवर्स लाई हो, तो ये किस में है, रिस्क में आएगा। एंटीपार्टम हीमरेज एंड थ्रेटेंड अबॉर्शन, प्री क्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, एनीमिया, ट्विंस, हाइड्रोमिनोस, previous stillbirth, intrauterine death which is the IUD, manual removal of placenta and elderly grand multipara, ये सब आइडेंटिफाई रिस्क में। अब हम बात करने वाले हैं होम विजिट के बारे में। तो देखिए जो होम विजिट है वो बैकबोन है सारे MCS सर्विसेज का। इवन जो एक्सपेक्टेड मदर है वो अटेंड कर रही है सारी एंटीनेटल क्लिनिक रेगुलरली, फिर भी सजेस्ट किया जाता है कि शी मस्ट बी पेड एटलीस्ट 1 होम विजिट बाय द हेल्थ वर्कर फीमेल। जो हेल्थ वर्कर फीमेल है उसको एक होम विजिट करना ही है, या फिर पब्लिक हेल्थ नर्स के द्वारा होनी चाहिए वो। प्रीनेटल एडवाइस में देखते हैं, देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले एक बैलेंस्ड और एडिक्वेट डाइट होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान एंड लैक्टेशन के दौरान भी, जिससे हम जो हमारी डिमांड्स बढ़ गई हैं हमारी बॉडी की, मदर की, उससे हम न्यूट्रिशन स्ट्रेस जो है उसको प्रिवेंट कर सकें। पर्सनल हाइजीन हो, 8 आवर्स स्लीप हो, एटलीस्ट 2 आवर्स रेस्ट हो आफ्टर मिड डे मील शुड बी एडवाइज। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड हो बाय रेगुलर इनटेक ऑफ द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड्स। लाइट हाउस होल्ड वर्क करना है बट मैनुअल फिजिकल लेबर ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, ये एडवर्सली फीटस को अफेक्ट कर सकता है। एल्कोहल एंड स्मोकिंग हमको अवॉइड करना है। सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। एक्सरे एग्जामिनेशन भी अवॉइड करना है। मदर शुड बी इंस्ट्रक्टेड दैट शी शुड रिपोर्ट इमीडिएटली। कौन से सिग्नल्स जब मिले हमको इमीडिएटली मदर को रिपोर्ट करना है। वार्निंग सिग्नल्स हैं देखिए, स्वेलिंग ऑफ द फीट हो, फिट्स हो, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ द विजन, पर विजाइनल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज हो। एंड द मदर शुड बी एजुकेटेड हो अबाउट द चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग एंड फैमिली बजटिंग। नाउ बात करते हैं स्पेसिफिक हेल्थ प्रोटेक्शन क्या दिया जाता है। तो देखिए 100 mg एलिमेंटल आयरन देना है एंड 500 mcg फॉलिक एसिड देना है डेली 100 दिन के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को। एंटीनेटल क्लिनिक के थ्रू मिलेगा या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के थ्रू मिलेगा, जिससे एनीमिया का प्रिवेंशन किया जा सके। मदर को प्रोटेक्ट करना है हमको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, पर्टिकुलरली प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, स्पेशली विटामिन ए एंड आयोडीन डिफिशियंसी से इनको हमको प्रोटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्शन करना है अगर एल्बुमिन है यूरिन में, एंड हाइपरटेंशन एंड देयर मैनेजमेंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी। 2 डोजेस देने हमको एड्सॉर्ब टिटेनस टॉक्साइड के विद इन द मिनिमम इंटरवल कितना होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए। लाइक फर्स्ट डोज हमको देना है 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पर। ब्लड टेस्ट करना है सिफिलिस के लिए एट द फर्स्ट एंड लास्ट विजिट पर। प्रिवेंशन करना है अगेंस्ट द रूबेला, किसके थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू बिफोर प्रेगनेंसी, एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन मेंटेन करना है 8 वीक्स तक आफ्टर द वैक्सीनेशन। अगर वुमेन RH नेगेटिव है और हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो हमको RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन देना है एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 7 मंथ पर। ठीक है,
सो दैट जो सेंसिटाइजेशन है ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी उसको हम प्रिवेंट कर सकें। अगर बेबी RH पॉजिटिव है और RH एंटी हीमोग्लोबिन अगर हमें विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी हमको देना है, तो इससे क्या होगा, इट शुड ऑल्सो बी गिवन आफ्टर एबॉर्शन, और एबॉर्शन के बाद भी हमको देना है RH एंटी हीमोग्लोबिन। बात करते हैं वॉलंटरी प्रीनेटल टेस्टिंग कराना है हमको फॉर HIV इन्फेक्शन के लिए एज अर्ली इन प्रेगनेंसी एज पॉसिबल। हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन लाइक वर्टिकल ट्रांसमिशन को ब्लॉक कैन बी ब्लॉक बाय इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बी इम्यूनोग्लोबिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बी इम्यूनोग्लोबिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से। अगर वुमेन की एज 35 या उससे अबव है एंड ऑलरेडी एक अफ्लिक्टेड चाइल्ड है तो स्क्रीनिंग की जाएगी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कॉन्जेनाइटल स्ट्रक्चर एनोमली एंड स्क्रीनिंग की जाएगी फॉर हीमोग्लोबिनोपैथी शुड बी डन बाय बायोकेमिकल एसे। अब हम बात करने वाले हैं एंटीनेटल केयर हो गया, अब हम बात करने वाले हैं इंट्रानेटल केयर के बारे में। तो देखिए इंट्रानेटल केयर का एम क्या होता है, ये मेंटेन करना एसेप्सिस ड्यूरिंग द इंट्रानेटल केयर बाय यूजिंग स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट हमें यूज़ करना है, कॉर्ड क्लैंप यूज़ करना है, ग्लव्स यूज़ करना है। डिलीवरी हो विद मिनिमम इंजुरी टू द इन्फेंट एंड मदर। रेडीनेस टू डील विद कॉम्प्लिकेशन, हम रेडी हो कॉम्प्लिकेशन को डील करने के लिए लाइक प्रोलॉन्ग लेबर, एंटीपार्टम हीमरेज, कॉन्वर्जेंस एंड मेलप्रेजेंटेशन, प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड। केयर ऑफ द बेबी एट डिलीवरी, रिससिटेशन, केयर ऑफ द कॉर्ड एंड केयर ऑफ द आइज, बेबी की केयर करना है कॉर्ड की एंड आइज की। नेक्स्ट आता है हमारा डेंजर सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं, स्लगिश पेन हो या फिर कोई भी पेन नहीं हो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के बाद, गुड पेन हो 1 घंटे के लिए आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन बट कोई प्रोग्रेस ना हो, कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाए, मेक्यूनियम स्टेन लिकर हो और एक स्लो इरेगुलर और एक्सेसिव फास्ट फीटल हार्ट हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो ड्यूरिंग लेबर, कोलैप्स हो जाए ड्यूरिंग लेबर, प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हो विद इन हाफ एन आवर इवन आफ्टर डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम हीमरेज हो और टेम्परेचर या तो 38 डिग्री सेल्सियस उससे ओवर हो ड्यूरिंग लेबर। ये सब क्या है, हमारे डेंजर साइंस है। अब बात करते हैं हमारे, देखिए एंटीनेटल केयर हो गया, इंटरनेटल केयर हो गया, पोस्ट नेटल यानी बाद में क्या केयर करना है मदर एंड न्यूबॉर्न की आफ्टर डिलीवरी, तो वो होता है पोस्टपार्टल केयर या पोस्ट नेटल केयर। इसमें देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशन पोस्ट नेटल पीरियड के, टू प्रोवाइड केयर फॉर द रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ द मदर एंड टू ऑप्टिमम हेल्थ। हमको मदर की केयर करनी है ताकि वो अपनी रिस्टोर कर सके ऑप्टिमम हेल्थ। चेक करना है एडिक्वेसी ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से हो रही है या नहीं। प्रोवाइड करना है फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड बेसिक हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है मदर की फैमिली को। कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या क्या आ जाते हैं पोस्ट नेटल पीरियड में, पर्पुरल सेप्सिस, थर्मोफ्लेबिटिस, सेकेंडरी हीमरेज एंड अदर्स में आता है UTI एंड द मेस्टाइटिस। अब हम बात करने वाले हैं देखिए न्यूनेटल एग्जामिनेशन की। तो देखिए न्यूनेटल एग्जामिनेशन में सब फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है सून आफ्टर बर्थ होता है जिसमें हम इंजरी डिटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस टू डिटेक्ट मलफॉर्मेशन एंड एसेस मैच्योरिटी एंड कई सारी फॉलोइंग अबनॉर्मलिटी साउंड एंड एग्जामिनेशन उनको हमें इमीडिएटली अटेंड करना है लाइक साइनोसिस ऑफ द लिप्स एंड स्किन, कोई डिफिकल्टी में ब्रीथिंग है, इम्परफोनेटेड एनस, persistent vomiting, signs of cerebral irritation like convulsions, neck rigidity, bulging and anterior frontal and temperature sensitivity। यानी ये सब चीज़ें जो है वो हम एग्जामिन करते हैं। सेकेंड एग्जामिनेशन जो है वो पीडियाट्रिशियन करते हैं विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ के 24 आवर्स के बाद विद इन एक डिटेल सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है हेड से फुट तक जो कि गुड लाइट में किया जाता है। इसमें हम मेजरमेंट करते हैं बर्थ वेट, लेंथ यानी उसकी हाइट क्या है एंड हेड की सर्कमफेरेंस टू इवेलुएट द हेल्थ एंड मैच्योरिटी, जिससे हम इवेलुएट करते हैं कि हेल्थ और मैच्योरिटी क्या है बेबी की। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एट रिस्क इन्फेंट्स, यानी ऐसा इन्फेंट जो कि एट रिस्क पर है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बर्थ वेट जिनका 2.5 kg से कम है, ट्विंस हैं, बर्थ का ऑर्डर 5 या उससे ज़्यादा है, आर्टिफिशियल फीडिंग की गई है, वेट जिनका 70% से भी कम है देन एक्सपेक्टेड वेट, जो कि सेकेंड एंड थर्ड डिग्री मैलन्यूट्रिशन में आते हैं। फेलियर टू गेन वेट ड्यूरिंग द 3 सक्सेसिव मंथ्स, जो 3 सक्सेसिव मंथ्स हैं उनमें वो वेट जो है वो गेन नहीं कर पाए हैं। चिल्ड्रन जिनको PEM है एंड डायरिया है एंड वर्किंग मदर है एंड एक पेरेंट है। अब हम बात करने वाले हैं एवरेज वेट एंड हाइट इंक्रीज जो होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर्स में बच्चे की। तो देखिए जो वेट इंक्रीमेंट होता है पर वीक 0 to 3 मंथ्स वाले में होता है 200 ग्राम, जो 4 से 6 महीने के बच्चे होते हैं उनमें 150 ग्राम वेट बढ़ता है पर वीक। 7 to 9 में उससे देखिए कम हो जाता है, 150 के बाद 100 हो जाता है। और जो 10 से 12 महीने के बच्चे होते हैं उनमें पर वीक 50 से 75 ग्राम जो वेट है वो इंक्रीज़ होता है। अगर हम हाइट की बात करें या लेंथ इंक्रीमेंट जो होता है पर ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में 25 सेंटीमीटर होता है, उसके बाद 12 सेंटीमीटर देखिए कम होता जा रहा है, थर्ड ईयर में 9 सेंटीमीटर, फोर्थ में 7 सेंटीमीटर एंड फिफ्थ में 6 सेंटीमीटर। पर ईयर में कितना वेट, 1 से 2 साल में 2.5 kg वेट बढ़ता है और 3 to 5 ईयर्स में 2 kg बढ़ता है। देखिए
यहाँ पे एवरेज वेट दिया गया है WHO के अकॉर्डिंग 2006 में, वेट फॉर एज एंड लेंथ एंड हाइट फॉर एज एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए जब 0 मंथ्स का होता है तो बॉयज़ और गर्ल्स में सबसे पहले वेट की बात करेंगे। तो देखिए वेट में 3.3 यानी 3 किलो का होता है और गर्ल्स 3.2 यानी थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। बात करते हैं जब वो 4 महीने का होता है तो 7 किलो का होता है और 8 महीने का देखिए 8 किलो होता है। गर्ल्स में 7.9, हल्का सा कम ही रहता है गर्ल्स में, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि 12 मंथ्स यानी 1 ईयर में कितना होता है 9.6 kg, और उसके बाद 2 ईयर में कितना बढ़ा, देखिए 3 kg ऑलमोस्ट बढ़ा है, तो 9 से कितना हो गया 12.2। 3 साल का जब बच्चा होता है तो उसमें वेट होता है 14.3 kg। ये आपको एक रफली आइडिया याद रखना है। देखिए 12 के बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ 2 kg का, 14 के बाद 16 हुआ ऑलमोस्ट, तो 2 kg इंक्रीमेंट हुआ 4 साल में, है ना। आप ऐसे याद करते हैं 4 साल में बच्चे का वेट कितना होगा, 4 इंटू 4 कर दीजिए तो 16 आ जाएगा, ठीक है। 5 साल में कितना होगा 18 होगा, 5 चौक 20 होता है लेकिन 20 से थोड़ा कम ही होगा 18। तो देखिए इसमें भी 2 kg का इम्प्रूवमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अब बात करते हैं हाइट। तो देखिए जब 0 का होता है तो 49.9 है ना, ऑलमोस्ट 50 होता है, ठीक है। उसके बाद सीधे कितना बढ़ा 25 समथिंग बढ़ा, है ना, 25 सेंटीमीटर बढ़ा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75.7। उसके बाद 12 सेंटीमीटर बढ़ा ऑलमोस्ट, तो 2 साल का जब बच्चा होगा तो उसकी हाइट कितनी होगी 87.8 सेंटीमीटर। देन 3 साल का होगा तो 6 सेंटीमीटर बढ़ी, देखिए 87 के बाद 96 सेंटीमीटर। देन 103 सेंटीमीटर 4 साल में, 5 साल में 110 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 साल के बाद 4 साल और 4 साल के बाद 5 साल में देखिए ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। अब आता है कि जो अदर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं चिल्ड्रन की हेल्थ, तो उसमें आता है सबसे पहले चाइल्ड हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होती है इफ़ मदर जो है वो malnourished है, या फिर वो अंडर 18 है, या फिर ओवर 35 है। इफ़ हर लास्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न लेस देन 2 years ago, इफ़ शी हैज़ ऑलरेडी मोर देन 4 birth, या फिर उसका जो चाइल्ड है वो बॉर्न हो गया है 2 साल पहले, या फिर ऑलरेडी उसके 4 बर्थ हैं। तो ये सब क्या है, ये सब चिल्ड्रन की जो हेल्थ है वो अफेक्ट करते हैं। प्री स्कूल चिल्ड्रन में बात करें तो चाइल्ड की हेल्थ डिपेंड करती है फैमिली, फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट पर, लाइफस्टाइल, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशनल हैबिट्स, चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड टीयरिंग प्रैक्टिसेस ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अदर फैक्टर्स लाइक फैमिली का साइज़ क्या है, रिलेशनशिप्स फैमिली में कैसे हैं, स्टेबिलिटी कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चाइल्ड की हेल्थ में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बाय द पेरेंट्स एजुकेशन, प्रोफेशन और उनकी इनकम, उनका हाउसिंग, अर्बन और रूरल, इंडस्ट्रियलाइज्ड और नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन, पोवर्टी, इलिटरेसी लाइक स्पेशली मदर्स इलिटरेसी एंड सिकनेस, ये सब क्या करती हैं, ये 1 जनरेशन तो नेक्स्ट जाती हैं और ये हमारी जो चाइल्ड की हेल्थ है उस पर इम्पैक्ट डालती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है, वो भी बहुत ग्रेट रोल प्ले करता है। इन्फेंट एंड चाइल्डहुड मोबिलिटी एंड मोटिलिटी में लाइक डायरिया, निमोनिया एंड अदर बैक्टीरियल वायरल पैरासिटिक इन्फेक्शन एक्सट्रीमली कॉमन होते हैं चिल्ड्रन में, जो कि इनसैनिटरी एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या क्या हैं एमसीएच के। तो देखिए मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टेटस जो है वो असेस्ड होता है किसके थ्रू, मेजरमेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, मोबिडिटी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो कॉमनली यूज इंडिकेटर्स हैं वो है देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मोर्टेलिटी इन इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट एंड देन पोस्ट न्यूनेटल, ठीक है। देन आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1 से 4 साल की ईयर की मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 कितनी मोर्टेलिटी रेट है, चाइल्ड सर्वाइवल रेट। तो ये सब जितने भी रेट्स हैं ये सब इंडिकेटर्स हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के। देखिए एक जो लास्ट चीज़ इसमें आती है कि एमसीएच में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो देखिए जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें पेरीनेटल प्रॉब्लम्स, कॉन्जेनाइटल मेलफॉर्मेशन एंड जेनेटिक एंड सर्टेन बिहेवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें क्या दिक्कत आती है, मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोबिडिटी, स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज की दिक्कत आती है, लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रमोटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो देखिए तो ये एमसीएच की प्रॉब्लम्स हैं एडवांस कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़।